जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय 28वां श्लोक। और भगवान जो बात अर्जुन से कह रहे हैं, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्ति मध्यान भारत अव्यक्ता निधान ये तत्र का परिवेदना। हे भरतवंशी, भरतवंशी का मतलब है कि अर्जुन को भगवान ने संबोधन दिया है कि भरतवंशी, हे भरत कुल के नायक, क्योंकि उस समय वही नायक थे, बाकी सब नायक कुरुवंश की तरफ थे। तो कहा, हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब क्या है? यदि हम भी देखें अपना जीवन, मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है, तो उस 30 साल के व्यक्ति से पूछा जाए कि तू 32 साल पहले कहाँ था, तो वो कहेगा पता नहीं, पिता के शरीर में था, माता के शरीर में था, पर आप स्वयं कहाँ थे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही हमारे पास ये भी जवाब नहीं है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जन्म से पहले लोग, प्राणी क्या रहते हैं? अव्यक्त रहते हैं, और जीवन में प्रकट रहते हैं। जैसे हमारा जीवन चल रहा है, हम प्रकट हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वो अव्यक्त में चले जाते हैं। तो अव्यक्त का मतलब क्या है? अव्यक्त का मतलब वही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे आप यूं समझिए कि जब आपकी बहुत निद्रा जो होती है, या फिर हम ये कहें कि मनुष्य की 3 अवस्थाएं रोज होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत का मतलब हम जाग रखे हैं, हम इस संसार से इंटरेक्शन कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, हमको सब कुछ पता है, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां सब ठीक ठाक काम कर रही हैं, हम संसार से जुड़े हुए हैं। जब हम संसार से जुड़े हुए हैं, उस समय हम जागृत हैं। जागृत का मतलब हम दृष्टा बन के संसार से जुड़े हुए हैं। और जब हम नींद में जाते हैं, नींद में भी स्वप्न जब चल रहे होते हैं, तो स्वप्न के समय पर हमारे को इस शरीर का भान नहीं होता, सिर्फ स्वप्नों का भान होता है। हम स्वप्न देख रहे होते हैं, हमारा मन बुद्धि चल रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी गहरी नींद होती है, बहुत गहरी नींद, उस गहरी नींद के अंदर न मन काम करता है, न बुद्धि काम करती है, न चित्त, न अहंकार, बस हम एक मृत शरीर की भांति पड़े रहते हैं और श्वास चलती रहती है। उस समय क्या होता है? हम अव्यक्त में होते हैं। इसी तरह से जब मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है, तो उस अव्यक्त में, उस परमात्मा की गोद में, उस परमात्मा के पास, उसी में लीन होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि फिर शोक किस बात का, कि जब हम जन्म से पहले अव्यक्त में थे और जीवन के बाद हम फिर अव्यक्त में चले जाएंगे। तो फिर अव्यक्त क्या है? अव्यक्त तो वही है जिसका वक्तव्य नहीं कहा जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, जिसको वेद भी, ऋषि मुनि भी और जितने भी ज्ञानी थे वो पूरी तरह पूर्णतः समझा नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए एक ही शब्द कहा गया कि महतत्व, और महतत्व से ऊपर अव्यक्त, और इससे सृष्टि जो है ये महतत्व में, उस अव्यक्त में मिल जाएगी, और इस जीवन को हम पूरा पूरा नहीं समझा सकते। तो हम यही मान सकते हैं कि परमात्मा के आंचल में, परमात्मा की गोद में, परमात्मा की बाहों में हम रह रहे हैं, उसी के पास में हम रह रहे हैं। और वो अव्यक्त थे, पहले भी अव्यक्त थे, क्योंकि हम उसको बता नहीं सकते। इस जीवन के बाद भी हम अव्यक्त में चले जाएंगे, और वो भी हम नहीं बता सकते, कि मनुष्य के सामने हमेशा 3 ही सवाल रहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। तो जवाब क्या है? जवाब भगवान ने दिया। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हम अव्यक्त में रहते हैं, अव्यक्त से जीवन प्राप्त करते हैं, और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त में ही लीन हो जाते हैं। यही, और हम हैं कौन? हम आत्मा हैं। उस परमात्मा का सुंदर स्वरूप जो है वो आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, जीव है, अविनाशी है, और उस परमात्मा के प्रसाद से, उस परमात्मा के प्रकाश से हम दैदीप्यमान हैं। जय श्री कृष्ण।